आपने कभी सोचा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में 8 ही टीमें क्यों होती हैं? क्यों वर्ल्ड कप की तरह 10 टीमें इस टूर्नामेंट में नहीं होती? ऐसा वो कौन सा नियम है जिसके कारण दो बड़ी टीमें बाहर हो जाती हैं? दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन सिर्फ 8 टीमें ही ये टूर्नामेंट क्यों खेलने वाली? इसके पीछे की वजह क्या है? कब ये फॉर्मेट चेंज किया गया? क्यों आईसीसी ने ये नया रूल बनाया? तो इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताएंगे, 8 टीमों के बारे में बताएंगे, इतिहास भी बताएंगे कि कब चैंपियंस ट्रॉफी का नाम रखा गया और इससे पहले ये टूर्नामेंट किस नाम से हुआ करता था और कौन कौन से साल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो इस बार तो पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन 1998 और 2000 में इस टूर्नामेंट को नॉकआउट ट्रॉफी कहते थे। जी हाँ, 1998 में आईसीसी ने एक मिनी वर्ल्ड कप के तर्ज पर पहली बार इस ट्रॉफी का आयोजन किया, लेकिन इसे नॉकआउट ट्रॉफी दी गई। 2000 में भी ये ट्रॉफी हुई। उसके बाद इसमें नियम रखे गए कि आईसीसी के जो फुल मेंबर हैं, यानी कि जो फुल मेंबर टीमें हैं, इनको ही इस टूर्नामेंट में खिलाया जाएगा। 12 होती हैं तो 12, 10 होंगी तो 10। उसके बाद 2009 में 8 टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किया गया। 2000 के बाद अगर हम देखें 2002, 4, 6 में भी ट्रॉफियाँ हुई, 9 में भी ट्रॉफी हुई, लेकिन 9 से जो है रूल चेंज किए गए। लेकिन उससे पहले नॉकआउट ट्रॉफी इसको कहा जाता था। आईसीसी के फुल मेंबर इसमें हिस्सा लेते थे। अब टूर्नामेंट के शुरुआती 6 महीनों की रैंकिंग पर जगह दी जाती थी। ये 2009 के करीब का नियम है कि जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 6 महीने पहले रैंकिंग में टॉप 8 में रहेगा, उनको इसमें शामिल किया जाएगा मेजबान सहित। उसके बाद ये भी कहा गया कि वर्ल्ड कप की तरह हर 4 साल में एक बार इस ट्रॉफी को कराया जाए। अब 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसमें वर्ल्ड कप 2023 की टॉप 8 टीमों को जगह दी गई है। अब इसमें आप देखेंगे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश। क्योंकि वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें जो 50 ओवर का भारत में हुआ था, उसमें ये 8 टीमें थी जो टॉप में थी, 8 टॉप 8 थे। श्रीलंका और नीदरलैंड की टीम इसमें नहीं है क्योंकि ये 9वें और 10वें नंबर पे हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ थी नहीं, तो इसलिए उन्हें इसमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 98 से ये ट्रॉफी चली आ रही है, लेकिन नाम कुछ और था, बाद में इसका नाम बदला गया। अब 8 टीमें इस बारी 2025 में हिस्सा लेंगी। 15 मुकाबले खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप के पॉइंट्स पे आधार है, इनको जगह दी गई है। पाकिस्तान के पास मेज़बानी है तो डायरेक्ट एंट्री है। वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। अब भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड जो है इस टूर्नामेंट में खेलने वाली। 19 फरवरी से ये ट्रॉफी जो है शुरू हो सकती है। यानी कि पहले टीमें 12 भी थी, पहले टीम इससे ज़्यादा भी थी, लेकिन 2009 के सीज़न में ये तय किया गया कि 4 साल के हिसाब से करते हैं वर्ल्ड कप के हिसाब से, और टॉप की 8 टीमें लेते हैं रैंकिंग के आधार पे, जो 6 महीने पहले टूर्नामेंट की टॉप 8 टीम होगी। उसके बाद जो है वर्ल्ड कप के आधार पे रैंकिंग चालू हो गई। अब 2017 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई थी, अब 2025 में हो रही है, तो नियम थोड़े बदल दिए गए। 2023 वर्ल्ड कप की जो टॉप 8 टीमें थी, उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। अब आपको 1998 से बताते हैं कि कितनी टीमों ने इस ट्रॉफी में हिस्सा लिया। जब ये नॉकआउट ट्रॉफी हुआ करती है तो 9 टीमें 1998 में थी। 2000 का जब ये ट्रॉफी हुई तब 11 टीमें, 2002 में 12 टीमें थी जब भारत और श्रीलंका को जॉइंट विनर घोषित किया गया था। 2004 में 12 टीमें थी। उसके बाद 2006 में 10 टीमें थी। फिर 2009, 2013, 2017 और अब 2025 में जो है वो 8-8 टीमें, यानी कि 4 पिछले सीजन जो है चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें 8-8 टीमें थी। और आईसीसी ने ये रूल बनाया था, पहले फुल मेंबर्स रहेंगे, फिर धीरे धीरे ये किया गया कि जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टॉप की 8 टीमें रहेगी रैंकिंग में 6 महीने पहले, उनको खिलाया जाएगा। लेकिन अब वर्ल्ड कप के आधार पर चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें रखी गई है। श्रीलंका टॉप 8 में नहीं थी इसलिए बाहर है, नीदरलैंड टॉप 8 में नहीं थी इसलिए बाहर है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज तो टूर्नामेंट खेल ही नहीं पाई क्योंकि वर्ल्ड कप में नहीं थी, इसलिए वो टीम बाहर है। अब देखना होगा कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन होता है।